संयुक्त किसान मोर्चा जो कि किसानों के हित की आवाज उठाने के लिए बना था, लेकिन इस किसान मोर्चे ने हमने देखा कि जिस तरह से 3 कृषि बिल का विरोध किया, बाद में किसानों ने माना कि ये तीनों कृषि बिल किसानों के हित के थे। राजनीति के चलते ये जो किसान यूनियन थी ये धरना प्रदर्शन कर रही थी, जिससे देश का नुकसान हुआ है, किसानों का नुकसान हुआ है। ये 3 कृषि बिल वापसी हो गए, लोग अपने अपने घरों को लौट गए, लेकिन अभी भी ये जो किसान नेता हैं ये राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। अभी पिछले दिनों आपने जब देखा कि अग्निपथ योजना सरकार ने लॉन्च की, जिसकी कई सालों से यानी सन 90 के दशक से उसकी मांग थी, सेना की मांग थी, सेना का प्रोग्राम था, देश हित में था, लेकिन उसका भी भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत की है उन्होंने विरोध कर दिया और उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे, हर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कई जगह सड़कों पर उतरकर इसका प्रदर्शन विरोध किया भी। सवाल यह है कि भारतीय किसान यूनियन नाम है, किसानों की बात उठाने के लिए है, आप सेना की बात क्यों उठा रहे हैं? लेकिन अब इससे एक कदम और बढ़कर जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके जो मुखिया हैं दर्शनपाल सिंह, उन्होंने एक बार फिर से यह सिद्ध कर दिया कि ये केवल देश के विरुद्ध एजेंडा चलाने वाले लोग हैं और इनके पीछे जरूर कोई ना कोई ऐसी शक्तियां हैं जो इनको फंडिंग कर रही हैं। लेकिन यह बात अलग है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं या सरकार है, शायद इनको किसान होने का लाभ मिल रहा है या इनका फंडिंग का तरीका ऐसा है कि सरकार को पकड़ में नहीं आ रहा है। कुछ चीजें तो हमें भी समझ में आती हैं कि अगर आप हवाला के जरिए, किसी व्यक्ति के जरिए किसी पर कुछ पहुंचा दें तो कैसे पकड़ में आएगा। लेकिन जो इनकी बयानबाजी है, जो संयुक्त किसान मोर्चे का जो कारनामा है, उसको अगर देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि ये एजेंडा चलाने वाले लोग नहीं है तो कौन है। मेरा सवाल है कि दर्शनपाल सिंह जी, आप किसानों के मुद्दे पर बात करते तो अच्छा है, आपने की, सबको आप सब देश में सर आंखों पे आपको बिठाया, सरकार ने भी आपको बिठा करके बात की क्योंकि लगा कि आप किसानों के हित की बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये संयुक्त किसान मोर्चे ने जो मुद्दा लिया है, जिसको लेकर आंदोलन करने की बात कही है, उसको सुनकर मैं चौंक गया हूं। आप समझिए कि ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है, इन्होंने एक प्रस्ताव पास किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इन्होंने कहा कि जो अभी हाल ही में एनआईए जिसकी जांच कर रही है, जिस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच कर रही है, ऑल्ट न्यूज का जो को फाउंडर है जुबैर, मोहम्मद जुबैर, वो मोहम्मद जुबैर को जो गिरफ्तारी की है उसकी जो जांच हो रही है, जिसको कोर्ट ने बाकायदा 14 दिन की रिमांड पे भेजा है, 4 दिन की पहले भेजा था। और कोर्ट के सामने जो पुलिस ने तथ्य प्रस्तुत किए हैं उसमें बताया है कि ये जो मोहम्मद जुबैर है ये देश के विरुद्ध में नैरेटिव चला रहा था, फैक्ट चेक के नाम पर पत्रकार बनकर ये नैरेटिव चला रहा था, ट्वीट करता था कुछ वीडियो, कुछ खबरों को, जिसके कारण देश में ऐसा बवाल मच जाए जैसा अभी नुपुर शर्मा के केस में मचा। पुलिस ने जब जांच की कि इसके पीछे कौन है तो पता चला कि ये पाकिस्तान और सीरिया, जहां दोनों देशों में आप जानेंगे तो आतंकवादी संगठन काम करते हैं, वहां से इसको पिछले दिनों 50 लाख रुपया आया है। और इसलिए आप देखिए कि मोहम्मद जुबैर को सीरिया से पैसे आ रहे थे। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब यह है कि जो इस्लामिक कट्टरवादी लोग हैं, वो कट्टरपंथी सोच वाले लोग अपने हिसाब से यहां कुछ ऐसे लोगों को हायर किए हुए हैं कि वो उनके हिसाब से काम करें। और इसमें इनकी प्लानिंग जो अभी तक सामने आई है दिल्ली पुलिस की जांच में, वो ये कि इन्होंने जानबूझ के ऐसे लोगों को टारगेट करने का तय कर रखा है जो आरएसएस से संबंधित हैं, जो बीजेपी से संबंधित हैं या जो राष्ट्रवादी लोग हैं। आप ये देखिए कि ट्विटर पर आप जरा एक ट्वीट कर दीजिए और वो भारत के पक्ष में हो, आपकी भाषा में यदि एक शब्द भी गड़बड़ है तो आप देखेंगे आपकी तुरंत कंप्लेंट होगी और आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपकी रिपोर्ट हो जाती है। दूसरी तरफ दूसरे पक्ष को आप देखते हो, वो कुछ भी बवाल बोलते रहते हैं, मुंह से गालियां देते रहते हैं, आप उनकी कंप्लेंट करते रहिए, ट्विटर कोई कार्रवाई नहीं करता। यह दिखाता है कि किस तरह से पूरा एक गिरोह ये इस तरह से काम कर रहा है देश में कि वो जो चाहे नैरेटिव सेट करा लेता है। अब इसके पीछे
क्या आप समझते हैं कि विचारधारा काम करती है कि पैसा काम करता है? निश्चित रूप से पैसा काम करता है, पैसे की एक पावर है। और ये जो ट्विटर हुआ, फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, इनको तो अपना बिजनेस चलाना है। तो बिजनेस में ये बस केवल वो देखते हैं कि बहुसंख्यक क्या कह रहा है, इनका कमाई कहां से है, इनका बिजनेस कैसे चलेगा। और इसीलिए ये जो जुबैर का खुलासा हुआ, ये इससे अभी केवल कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है पुलिस कि कहीं इसमें कोई ऐसे लोग भी और जुड़े हैं। और हमने देखा है ये जुबैर का मामला तो चलो अभी आया है सामने, इसके पहले एनडीटीवी को देखिए। एनडीटीवी क्यों बदनाम है? एनडीटीवी इसीलिए बदनाम है कि वो भी इसी तरह कोई किसी भाषण नेता का, आरएसएस का या बीजेपी का होगा, उतना ही अंश दिखाएगा जिससे वो बवाल करा सके, आधी अधूरी बात। और इस देश विरोधी नैरेटिव चलाने वालों के साथ खड़ा, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा दिखाई देता है। तो इस तरह के लोगों के पक्ष में जो लोग खड़े हैं वो भी बराबर के दोषी हैं। आप ये देखिए कि यदि सुप्रीम कोर्ट के कोई जज ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं कि वो हत्या के लिए नुपुर शर्मा को दोषी बता रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जुडिशरी में बैठे हुए लोग भी कहीं ना कहीं किसी के इशारे पर बोल रहे हैं, या फिर उनकी मानसिकता उस तरह की हो गई है कि उनके दिमाग में सेट है कि किसको निर्दोष बताना है, किसको दोषी बताना है, पहले से तय कर रखा है। इसी तरह ये संयुक्त किसान मोर्चा या किसान यूनियन, ये जो लोग हैं, ये भी किसी ना किसी के इशारे पर बोलते हैं, उतना बोलते हैं, वही बोलते हैं जो इन्हें बुलवाया जाता है। आप याद करिए जो किसान आंदोलन जब चल रहा था, उस किसान आंदोलन के समय में जो इनकी बयानबाजी है, ये बयानबाजी क्या चल रही थी? आप देखें कि उस बयानबाजी में बहुत सारे तो तख्तियां लेकर के खड़े थे कि हमको चाहिए आजादी। किससे आजादी चाहिए? तो वो भगवान देवी देवताओं का अपमान कर रहे थे, हिंदुओं का। तो किसान आंदोलन, किसानों का मुद्दा, लेकिन वहां चल रहा था हिंदू विरोधी मुद्दा, ब्राह्मणवाद से आजादी, इस तरह के नारे लगा रहे थे। क्या ब्राह्मण उस आंदोलन में नहीं थे? क्या ब्राह्मण कोई अलग की चीज है? वो इस देश का हिस्सा नहीं है? उनके प्रति नफरत क्यों फैलाई जा रही है? यह है समाज को तोड़ने की भावना। इसी तरह सिखों के विरुद्ध एक षड्यंत्र के तहत उनको बदनाम करने का काम किया गया, क्योंकि उनको यह घोषित करा दो, जैसे 84 के टाइम में विलेन बना दिया गया। अभी भी कोशिश की गई, कुछ लोगों को यह समझने में देर लगेगी, लेकिन पंजाब के लोगों को अधिकांश चीजें समझ में आ चुकी हैं कि सरकार बनाने के लिए किस तरह की लोगों ने प्लानिंग करी, साजिशें करी, और जिसका नतीजा केवल आज वो पंजाब के लोग तो बनते ही थोड़े दिन बाद भुगत रहे हैं। तो अब ये जो दर्शनपाल सिंह जी का बयान आया है, ये इन्होंने जो कहा है, इसका मतलब क्या है? तीस्ता तलवार क्या कोई किसान है? जुबैर मोहम्मद जो है, मोहम्मद जुबैर कोई किसान है? आप उसके पक्ष में क्यों आंदोलन करोगे? और वो भी तब जब दोनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जिनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो, उनके पक्ष में आप बोल रहे हो, उनके साथ खड़े हो। तो आपने तो न्यायपालिका जो देश की है उसके विरुद्ध एक तरह से बिगुल फूंक दिया है, आप तो उसके विरुद्ध खड़े हो गए हो। तो यह बहुत खतरनाक है। अब आप देखिए, दर्शनपाल सिंह ने घोषणा की है तो यह आंदोलन करेंगे, लेकिन क्या इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए? इसका मतलब तो यह भी है कि वो कोर्ट के विरुद्ध जा रहे हैं। लेकिन इस मामले में न्यायपालिका कुछ नहीं बोलेगी, ना अवमानना का केस चलेगा, ना कोई किसान इनके विरुद्ध में बोलेगा। लेकिन यह खड़े होने की जरूरत है, लोगों को पहचानने की जरूरत है। इस तरह के अगर हमने ऐसे लोगों को पहचानकर उनका विरोध करना शुरू नहीं किया, तो आप देखेंगे कि ये कुकुर मुत्ते की तरह बहुत सारे इस तरह से लोग निकलकर आगे आते रहेंगे, क्योंकि स्वार्थी और लालची किस्म के लोग हर समय हर देश में वो पाए जाते हैं। और उनका दुरुपयोग करना, वो कैसे दुरुपयोग करना है, वो लोग, कुछ लोग जानते हैं। हमारे देश में सब कुछ था, देश में शक्ति थी, बुद्धि थी, धन था, उसके बावजूद भी लालची लोग थे, स्वार्थी लोग थे, अहंकारी लोग थे, और उन्हीं का दुरुपयोग करके हमारे देश में विदेशी आक्रमणकारी आए और कुछ भूभाग में वो कब्जा करने में कामयाब रहे, लूटमार करी, हत्याएं करी, रेप किए। ये सब हुआ, हमारे देश ने देखा, क्योंकि हमारे देश के जो लालची और स्वार्थी लोग थे उनके साथ मिल गए।
अब ये देश का इतिहास है, इस इतिहास से हम सीखने को तैयार नहीं है। मुट्ठी भर लोग इस देश को मुसीबत में डालने का काम यदा कदा करते रहते हैं। अग्निपथ योजना को जिस तरह से ये जो विपक्ष वाले लोग हैं, इन्होंने इकट्ठे होकर इसका विरोध किया, इसके कारण से देश की अरबों रुपए की संपत्ति जलाकर स्वाहा कर दी गई। ताज्जुब है, पटना की हाई कोर्ट बिहार की, वो ये कह रही है कि जिन्होंने जलाया, ट्रेन जलाई, तोड़फोड़ की रेलवे स्टेशन पर, वो कहते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी। कैसे जज बैठे हैं भाई कोर्ट में, कैसी टिप्पणियां कर रहे हैं, इसका फैसला कौन करेगा? अगर कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहा है, वो दोषी है कि नहीं है? ये कोई कानून में है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा क्या? क्या देश की सरकार इस पर कुछ काम करेगी क्या? लेकिन यहां हम देखते हैं कि सरकार अगर कुछ करना चाहे तो न्यायपालिका बीच में आ जाती है। कृषि बिल के टाइम पे देखा, सीए के टाइम पे देखा, यहां तक कि धारा 370 जो 3 साल के लिए टेम्परेरी लगाई गई थी कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस को ही हटा देनी चाहिए थी, आज मोदी सरकार ने हटाई। हमने देखा उस पर भी कोर्ट में लोग गए और सुप्रीम कोर्ट में वहां भी अड़ंगा लगाने की कोशिश की गई। यानी एक तरह से एक युद्ध है ये अदृश्य। एक तरफ देश हित में काम करने वाले लोग हैं, वो सरकार इस काम में लगी हुई है, राष्ट्रभक्त लोग लगे हुए हैं, लेकिन उनका विरोध करने के लिए पूरी एक फौज अदृश्य वो लगी हुई है, और उनको पीछे से फंडिंग करने वाले लोग जो कहीं देश के बाहर बैठे हैं, वो ये सोचते हैं कि जब इस देश के ही लोग गद्दार बनने को तैयार हैं, देश के विरुद्ध काम करने को तैयार हैं, तो हमें गोला गोली चलाने की क्या जरूरत है? पैसे दो और काम कराओ। आपने देखा होगा, सुनते हैं ऑनर किलिंग, ये क्या है? कोर्ट इस पर बड़ा संज्ञान लिया कि पैसे देकर किसी से आप मर्डर करा लो। तो वो जो बदमाश है ऑनर किलिंग, इसमें कोर्ट ने आदेश दिया कि जो कराने वाला है वो भी बराबर का दोषी है। लेकिन यहां आप देखिए कि देश के विरुद्ध नैरेटिव चलाने वाले, देश के विरुद्ध काम करने वाले, साजिश करने वाले, षड्यंत्र करने वाले, इनके पीछे कुछ ताकतें हैं, पैसा देकर वो काम करा रही हैं। ये करने वाले और कराने वाले दोनों इस देश के गुनाहगार हैं, और इसमें जो उनके पक्ष में खड़ा हो, मैं कई बार कह चुका हूं, चाहे वो राजनीतिक दल का कोई लीडर हो, फिर चाहे वो कोई भी बॉलीवुड का हो, फिर चाहे वो कोई भी अपने आप को साहित्यकार कहता हो, समाज सेवी कहता हो, उनको भी बराबर जिम्मेदार मानकर सजा देने की आवश्यकता है। वरना ये देश को खराब करने वाले, देश के विरुद्ध नैरेटिव चलाने वाले, देश के विरुद्ध ये इस तरह के षड्यंत्र करने वाले प्रतिदिन प्रतिदिन पैदा होते रहेंगे, और ये देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। वंदे मातरम।